धनखड़ की धाकड़ जीत से विपक्षी एकता में लगी सेंध। पीएम मोदी धनखड़ की जीत से गदगद, विपक्ष पस्त। एकजुटता तक नहीं दिखा पाया विपक्ष, एनडीए के आगे फिर फेल। 6 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव का फैसला आया और बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए, जो कि लगभग तय ही था। सब जानते थे कि इस लड़ाई में विपक्ष एनडीए से जीत ही नहीं पाएगा। हालांकि अच्छी बात है कि देश में विपक्ष का होना जरूरी होता है। कोई सवाल उठाने वाला होता है, कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला होता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा अगर किसी को एनडीए जैसे गठबंधन से करनी हो तो रणनीति भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष इसमें फेल साबित हुआ। विपक्ष ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए रणनीति तो बनाई ही नहीं, साथ ही एकजुटता दिखाने में भी फेल साबित हुआ। अब जब एकजुट ही नहीं होगा विपक्ष, तो कैसे कर पाएगा एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन से बराबरी। इसी का नतीजा रहा कि जगदीप धनखड़ का चुनाव में प्रदर्शन शानदार रहा। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रहे एम वेंकैया नायडू को 516 मत मिले थे, जो कि कुल मान्य मतों 760 का 68% था, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 32% यानी कि 244 मत मिले थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये तो इस बार और भी ज्यादा खराब हो गया। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट चलवा को मान्य मतों का महज 26% यानी कि 182 मत मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 74% मत हासिल हुए। अकाली शिवसेना ने भी एनडीए उम्मीदवार का किया समर्थन। अकाली शिवसेना, जो कभी एनडीए के ही साथी रहे लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं, वो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए से अलग नहीं बल्कि विपक्ष से अलग नजर आए। टीएमसी बढ़ चढ़कर विपक्षी एकता का ढोल पीटने वाली ममता बनर्जी ने तक इस चुनाव से दूरी बनाने का फैसला लिया। तर्क ये दिया कि उम्मीदवार तय करने के लिए उनसे परामर्श नहीं किया गया। टीएमसी के 34 सांसदों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। शिरोमणि अकाली दल, एनडीए ने समर्थन मांगा भी नहीं, तब भी जगदीप धनखड़ को ही अकाली दल ने वोट दिया। तर्क दिया कि धनखड़ किसान पुत्र हैं, इसलिए उन्हें समर्थन दिया। शिवसेना शिंदे गुट, जब ये सब प्रक्रिया चल ही रही थी तो महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट हो गई और जो शिवसेना पहले विपक्ष के साथ थी, उसका बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ चला गया। शिंदे वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। वाईएसआर कांग्रेस एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई मौकों की तरह वो इस बार भी एनडीए के साथ खड़ी रही। विपक्ष इन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। बीजेडी को भी विपक्ष अपने साथ नहीं ले पाया। बीजेडी ने भी एनडीए को ही अपना समर्थन दिया, हर बार की तरह। पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी, फिर उसके बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी। टीआरएस ने हालांकि एनडीए को समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन चुनाव के नजदीक आने पर ही विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की। जब तक लगभग सब पार्टियां किसे समर्थन देना है और किसको नहीं अपने मन में भी तय कर चुकी थी और ऐलान भी लगभग कर ही चुकी थी, जिसके बाद सवाल ये उठा कि सरकार के साथ तो वो नहीं थी, फिर विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन देने में ये देरी क्यों? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी बीजेपी के साथ कंपीट करती देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो जैसे कांग्रेस भी हथियार डाले हुए थी। मार्गरेट चलवा को जिताने के लिए कांग्रेस की मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करना तो कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर हमेशा से ही रहा है। अब जब विपक्ष साथ ही नहीं आ पाया तो एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन को हिलाना भी विपक्षियों के लिए नामुमकिन हो गया। अरे जीतना था तो कम से कम प्रयासरत तो दिखते, पद को पाने के लिए जद्दोजहद तो करते नजर आते, लेकिन नहीं, विपक्ष तो अपने पुराने ढर्रे पर ही था, जैसे एनडीए के सामने हथियार डाल चुका हो। तो क्या सच में विपक्ष ने एनडीए के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या सच में विपक्ष ने एनडीए के सामने हार मान ली है? क्या इसी तरह 2024 में भी एनडीए का बेड़ा होगा पार? क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।